नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बुद्धि, ज्ञान, तर्क, संचार कौशल, स्किल और इंटेलिजेंस के कारक बुध 27 सितंबर को तुला राशि में 10:40 पर वक्री हो चुके हैं और 2 अक्टूबर प्रातः 3:23 पर स्वराशि उच्च राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। 18 अक्टूबर को कन्या राशि में ही मार्गी हो जाएंगे और 2 नवंबर को तुला राशि में गोचर करेंगे। बुध का वक्री अवस्था में ये गोचर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और विशेषकर जो जातक व्यापार, संचार, सोशल मीडिया और शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वक्री अवस्था में बुध देव सामान्य अवस्था से 3 गुना 4 गुना अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। बुध का ये राशि परिवर्तन और वक्री होना 4 राशियों के लिए बहुत ही लाभप्रद है। वैसे तो सभी के राशियों के लिए शुभ है, लेकिन 4 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए विशेष लाभप्रद है ये गोचर, और मिथुन राशि उन 4 भाग्यशाली राशियों में से एक है। तो चलिए बात करेंगे कि मिथुन राशि के जातकों पर बुध के इस गोचर का, राशि परिवर्तन का और वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी बुध हैं, जो कि कुंडली के सुख भाव चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। बुध बुद्धि के कारक हैं और सीधे हमारी बुद्धि को प्रभावित करते हैं, और ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि बुद्धिर यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। और आजकल तो जो टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है, जिसके पास बुद्धि है, जो बुद्धिमान है, जो बुद्धि का सही तरीके से उपयोग कर लेता है, वही व्यक्ति सफल होता है। कोई भी ऐसा कार्य जिसमें बुद्धि का प्रयोग होता है उसके कारक बुध होता है, और बुध आपकी माइंड पावर को, आपकी ग्रैस्पिंग पावर को, आपकी इंटेलिजेंस को बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग कर देंगे। आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझने की आप में क्षमता होगा। हर चीज़ को अच्छे से एनालाइज करने की क्षमता आपके अंदर आएगी। आपकी मेमोरी पावर को बूस्ट अप करेंगे, और साथ ही साथ लग्न के स्वामी होने के कारण बुध आपको अत्यधिक बुद्धिमान बना देंगे। ऐसे जातक अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, प्रोफेशनल वक्ता हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, ज्योतिषी हो सकते हैं। ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान उनको बहुत अच्छा होता है, और सबसे बड़ी बात कि बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। ऐसे जातक अपने मन के राजा होते हैं, बहुत ही साहसी होते हैं और बहुत अधिक तरक्की भी करते हैं। और एक ख़ास बात कि अगर सूर्य भी साथ हैं, और यहाँ पर देखिए 17 अक्टूबर तक सूर्य बुध के साथ हैं, तो आपको बहुत ही अमीर पत्नी प्राप्त होगी। यानी पत्नी भी अत्यंत खूबसूरत, उच्च शिक्षिता होंगी और घर की अर्निंग मेंबर होंगी। साथ ही ससुराल भी अत्यंत धनाढ़ होगी। और ऐसे बुध आपकी कुंडली में सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। तो चलिए इस पर विचार करते हैं।
बुध आपके कुंडली के सुख भाव में गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में, जो कि बुध की स्वराशि है और उच्च की राशि है। और यहाँ पर सूर्य भी 17 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। सूर्य और बुध बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। सूर्य सरकारी नौकरी, उच्च प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा और राजनीति के कारक हैं। बुध व्यापार, बुद्धि, शिक्षण, स्किल, कौशल, इंटेलिजेंस के कारक हैं। तो सूर्य और बुध का जो बुधादित्य योग है अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया है कि अगर आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में किसी भी भाव में बुधादित्य योग बन रहा है तो आपके गवर्नमेंट जॉब में जाने के प्रबल चांसेज हैं। सरकारी नौकरी आपको निश्चित रूप से मिलेगी। प्रबल योग बनते हैं अगर आपकी कुंडली में बुधादित्य योग बन रहा है। हालांकि और कोई दोष अगर है तो अलग बात है, अन्यथा सरकारी नौकरी मिलके रहती है। 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में गोचर कर जाएंगे। यहाँ पर मंगल भी गोचर कर रहे हैं। तो मंगल के प्रभाव को समझने के लिए मैंने अक्टूबर का वीडियो अपलोड किया है, लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ केवल बात करेंगे बुध के बारे में। आइए बात कर देते हैं बुध आपके चतुर्थ भाव में भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, इसके बारे में। बुध जब केंद्र के भाव में गोचर करते हैं और मित्र राशि, स्वराशि या उच्च की राशि में होते हैं तो भद्र महापुरुष राजयोग बनता है। भद्र महापुरुष राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग होता है और इस राजयोग के बारे में कहा जाता है कि जिस जातक की कुंडली में ये राजयोग बनता है वह जातक रत्नों को तराजू से तौलता है। कहने का मतलब कि वो जातक महाधनी होता है, उसे धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। और बुध आपके सुख भाव में ये योग बना रहे हैं, ये राजयोग बना रहे हैं, तो धन की कहीं से कहीं कोई कमी नहीं होगी। कुंडली के चतुर्थ भाव से माता का विचार किया जाता है, भूमि भवन सुखों का विचार किया जाता है, मानसिक स्थिति और संपत्ति की जानकारी प्राप्त होती है। बुध के प्रभाव से आप या तो विशेष अधिकार प्राप्त अधिकारी होंगे या आप राजनेता हो सकते हैं, अत्यंत धनी होंगे, वस्त्र, आभूषण, वाहन, मकान, हर चीज़ का सुख आपको प्राप्त होगा। दूसरे लोगों से आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे, अपने सहकर्मियों से, सहयोगियों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से आपके संबंध बहुत ही अच्छे होंगे। चूँकि बुध वाणी और बुद्धि के कारक हैं और आप अपने बुद्धि और कौशल का प्रयोग करके दूसरे लोगों से अच्छे संबंध भी बनाते हैं और अपने कार्य भी पूरे करा लेते हैं। अपनी बातों से आप दूसरों को अपने वश में कर लेंगे। बुध एक सामाजिक ग्रह है, चतुर्थ भाव जनता का होता है, तो आप जनता के नायक भी हो सकते हैं, नेता भी हो सकते हैं, जनप्रतिनिधि भी हो सकते हैं। चतुर्थ भाव से मन स्थिति का पता चलता है। बुध चतुर्थ भाव में है तो आपका मन साफ और शुद्ध होगा, उत्तम विचार होंगे आपके मन में और आपको वेल फर्निश्ड उत्तम मकान भी प्राप्त हो सकता है। सरकारी आवास भी आपको प्राप्त हो सकता है जो कि वेल फर्निश्ड होगा, वेल डेकोरेटेड होगा। चतुर्थ भाव माता का भी होता है तो माता से भी आपको स्नेह होगा, माता का सुख प्राप्त होगा, साथ ही साथ माता का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा।
बुध का रंग हरा होता है। अगर आप अपने घर, अपने मकान या जहाँ भी कार्यस्थल है वहाँ पर पेड़ पौधे लगाएं जिससे कि हरियाली हो, तो आप पर बुध की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहेगी और बुध के लाभ आपको प्राप्त होते रहेंगे। बुध की दृष्टि आपकी कुंडली के दशम भाव पर पड़ रही है और दशम भाव जो है, इससे आपके कार्य क्षेत्र का विचार किया जाता है कि आप किस कार्य क्षेत्र में जाएंगे। और दशम भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। तो आइए इस पर बात करते हैं। बुध की सीधी दृष्टि आपकी कुंडली के दशम भाव पर पड़ रही है और दशम भाव से इस बात का विचार किया जाता है कि आप किस क्षेत्र में कार्य करेंगे, आपका जॉब, कैरियर, प्रोफेशन क्या होगा। और दशम भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति और बुध बहुत ही मित्रवत संबंध हैं, बहुत ही अच्छे संबंध हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और चूंकि बुध ज्ञान, बुद्धि, स्किल और कौशल के कारक हैं, देवगुरु बुद्धि, धन, ज्ञान, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। तो आप ऐसे क्षेत्र में कार्य करेंगे जहाँ पर कि बुद्धि का अधिकतम प्रयोग हो। आप अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, क्लार्क हो सकते हैं, आर्टिकल एनालाइज़र हो सकते हैं, एडिटर हो सकते हैं, पब्लिशर हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं। आप इतने अच्छे लेखक हो सकते हैं कि आपकी किताबें अत्यधिक पॉपुलर हों और बेस्ट सेलिंग बुक्स हों आपकी। आप शिक्षक हो सकते हैं, प्रोफेशनल स्पीकर हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, इन्वेस्ट मैनेजर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, कैश मैनेजर हो सकते हैं, बैंक में आप कार्य कर सकते हैं अधिकारी या कर्मचारी के रूप में। व्यापार की बात करें तो आपकी रिटेल शॉप या जनरल स्टोर हो सकता है। साथ ही साथ अकाउंट एग्जीक्यूटिव आप बन सकते हैं। आप बहुत अच्छे मैथमेटिशियन बन सकते हैं, इवेंट मैनेजर बन सकते हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया से अगर आप जुड़ें तो टीवी एंकर बन सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं और सोशल मीडिया के क्षेत्र में बहुत अधिक अच्छा कार्य कर सकते हैं। अब आपको 2-3 बातें समझनी हैं। पहली बात तो ये है कि आप कौन सा कैरियर अडॉप्ट करेंगे। अगर आपकी राशि मिथुन राशि है, आपकी कुंडली में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बन रहा है या भद्र महापुरुष राजयोग बन रहा है, तो उस स्थिति में आपको गवर्नमेंट जॉब के प्रबल चांसेस हैं। अगर बुध आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में है या फिर दशम भाव में है, तो फिर आप या तो व्यापार के क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे या उन सब कार्यों से सफलता और धन अर्जित करेंगे। उन क्षेत्रों में जॉब मिलेगा जो कि बुद्धि से रिलेटेड हो। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है या लेक्चरर है या प्रोफेशनल है, प्रोफेसर हैं या काउंसलर हैं या बैंक के एम्प्लॉइज हो सकते हैं। ये जितनी भी चीज़ें मैंने अभी बताई हैं, आप उनमें किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं और आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ग्रहों के गोचर का, ग्रहों का यही प्रभाव होता है। अपनी आप जन्म कुंडली देख लीजिए। अगर आपकी राशि मिथुन राशि है और आपके लग्न के स्वामी बुध हैं या बुध आपके चतुर्थ या दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इन क्षेत्रों में जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा की है, उन क्षेत्रों में आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। अक्सर आपके कमेंट्स आते हैं कि मैं किस क्षेत्र में जॉब मिलेगा, नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये ध्यान रखिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी ही मिले। अगर बुधादित्य योग है तो सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन अगर सरकारी नौकरी नहीं भी मिलती है तो ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं
व्यापार के क्षेत्र में आप बहुत उन्नति कर सकते हैं। बुध के आपके लग्न के स्वामी होने या बुध के बलवान होने से आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे जा सकते हैं। राजनीति में भी आप आगे जा सकते हैं। गणित के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। काउंसलर हो सकते हैं। पूंजी निवेश शेयर मार्केट के क्षेत्र में भी आप बहुत आगे जा सकते हैं। और अगर आपका इंटरेस्ट सोशल मीडिया में है तो आप टीवी एंकर भी हो सकते हैं, पत्रकार भी हो सकते हैं और सोशल मीडिया से जुड़े क्षेत्र में बहुत अधिक लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपके जन्म कुंडली में ग्रह स्थितियां क्या हैं। बाकी सजेशन देना, मार्गदर्शन करना मेरा काम है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस चीज़ को देखें और उसी के हिसाब से अपना कार्य करें, अपना रास्ता चुनें और लाभ प्राप्त करें। तो ये वीडियो, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।